हेलो दोस्तों, आइए रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्रतिशत के क्रम में हमने आपको पिछले क्लास में टाइप नंबर 6 तक के प्रश्न करवा दिए थे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और टाइप नंबर 7 के प्रश्नों को देखते हैं। अब जो प्रश्न की संख्या होगी, अब तक हमने आपको 37 प्रश्न करवा दिए हैं इस पूरे चैप्टर से। तो आज इसके आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें लगभग में। त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करें लगभग में। देखिए, किसी संख्या को उसे गुणा करना चाहिए था 4/3 से, लेकिन बालक ने गलती से क्या किया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ है। अब आपको कोई ना कोई संख्या मानना पड़ेगा। आप x मान के भी लगा सकते हैं, 100 मान के भी लगा सकते हैं, किंतु आपको संख्या क्या मानना है कि इन दोनों का जो सही वाला है और जो गलत वाला है, यानी कि सही ये था, इतना से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, किंतु उसने इतना से किया, तो दोनों का जो हर है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा और मान लीजिएगा कि वही क्या है, संख्या है। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो वह संख्या क्या थी, 12 में उसको 4/3 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। लेकिन गलती से बालक ने क्या किया है कि इस 12 में 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसे पहले 3 चौको 12 यानी कि 4 चौको 16 उसका उत्तर आना चाहिए था, किंतु जब गलती किया है तो 4 तिया 12 और 3 त्रिकी 9, उत्तर कितना आ गया है, 9 आ गया है। कितना का त्रुटि हुआ है, तो पहले 16 उसका सही उत्तर था, अब 9 आ गया है, 7 की त्रुटि हो गया है। अब इसी 7 को प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ है। तो 7 की त्रुटि हुआ है, किससे हुआ है, 16 से हुआ है, और प्रतिशत के लिए 100 यहाँ पे संक्षिप्त कीजिए। 4 चौको 16 और 25 चौको 100, और 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में, तो कितना होगा, 175। हाँ, 25 चौको 100 और 25 तिया 75, 175। तो 175 बटा में कितना, 4। अब लगभग में हमको बताना है, तो कितना होगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 15। यदि 15 9 होकर 16 होता तो 4 चौको 16, वही 44% समथिंग इसका आंसर लगभग में आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो कितना से गणना करना था, उसको 5/3 से गुणा करना था ना, हाँ गुणा करना था, किंतु उसने क्या किया, 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो मान लीजिए वह संख्या 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 वह संख्या थी जिसमें उस बालक को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, किंतु बालक ने क्या किया कि इस 15 में 3/5 से कर दिया मल्टीप्लाई। उसका उत्तर सही कितना आना चाहिए था, तो 3×5 = 15 और 5×5 = 25। उसका सही उत्तर 25 आना चाहिए था, किंतु गलती करने की वजह से 5 तिया 15, कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए कितनी की त्रुटि हुई है, तो आप कहेंगे 16 की त्रुटि हुई है। 16 की क्या हुई है, त्रुटि हुई है। ठीक है, अब इसी को पूछ रहा है कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई है, तो 16 की त्रुटि हुई है, किससे हुई है, तो बटा में जो सही उत्तर था उसका वही रहेगा। ठीक है, बटा में 100, 25 चौको 100 और 16 चौको 64, यानी कि उसने 64% की क्या कर दी है, त्रुटि कर दी है। अगला प्रश्न करे कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया।
एक परीक्षा में गलती से नहीं कि एक बालक है उसको कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने क्या किया 2/5 से कर दिया। तो यही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत त्रुटि किया। तो मान लीजिए वह संख्या, तो 5 और 2 कैल्शियम 10 है, यानी कि 10 में उस बालक को 5/2 से गुणा किया होता तो उसका सही उत्तर आता, किंतु उसने इस 10 में क्या किया है, गलती से 2/5 से कर दिया है मल्टीप्लाई और उसका उत्तर गलत आ गया है। तो उसका सही उत्तर कितना है, तो 2×5 = 10 और 5×5 = 25। उसका सही उत्तर 25 आना था, लेकिन गलती से जब उसने 2/5 से गुणा किया है तो उसका उत्तर कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो यही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ है, तो कितने की त्रुटि हुआ है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 21 कम है, यानी कि 21 की त्रुटि हुई है किससे, 25 से, और प्रतिशत के लिए 100। 25 चौको 100 और 21 चौको कितना होता है, 84। यही 84% की उस बालक ने क्या कर दी है, त्रुटि कर दी है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपसे अब छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और टाइप नंबर 8 देखते हैं। टाइप नंबर 8 कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए जो वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है जो मात्र 1 सेकंड के अंदर हो सकता है। 1 सेकंड के अंदर होगा। कैसे, इसका आंसर देखिए मात्र क्या होगा, 21% होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप कहेंगे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या लंबाई गुणा चौड़ाई, इसी को कहते हैं भुजा स्क्वायर। तो क्या किया इसमें, इसके लंबाई में जब 10% की वृद्धि किया है तो चौड़ाई भी 10% की वृद्धि होगा, क्योंकि वर्ग का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, बराबर होता है। इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, तो लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि लंबाई भी बराबर जब बढ़ा है तो चौड़ाई भी क्या होगा, बढ़ा होगा। कितना, 10%। तो पहले इसका जो लंबाई था वह यदि 100 हुआ होता तो इस टाइम बढ़ के कितना, 110 हो गया है। जितना लंबाई बढ़ेगा उतना ही चौड़ाई बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई जितनी होती है उतनी चौड़ाई होती है। तो इसकी चौड़ाई भी क्या है, यदि पहले 100 था तो अब उसमें 10% की वृद्धि 110 हो गया है जी। और देखिए पहले काट देंगे, अब भूल जाएंगे, और प्रतिशत में बताना है तो बटा में क्या, 100। अब 2 0 से 2 0 कट जाता है, 11 × 11 यानी कि 121। याद कीजिए पीछे वाले क्लास में आपको हमने बता दिया है कि यदि यह वैल्यू 100 से ज़्यादा होगा तो आपको लाभ होगा और 100 से कम होगा तो आपको हानि होगा। वैसे ही यहाँ पर अगर यह वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि होगी और 100 से कम है तो कमी होगी। क्या यह वैल्यू 100 से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, इसलिए इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, 21% की वृद्धि होगी। अगर आप थोड़ा भी होशियार है ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10 की वृद्धि, ऐसे देखिए 10 की वृद्धि 110 और 10 की वृद्धि 110, कट गया 121, 21% की वृद्धि, बात खत्म। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न, आप प्रश्न को देखते आंसर बता देंगे। प्रश्न आपको दिख रहा है, आपको आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा। कह रहा है कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए जितना लंबाई में वृद्धि हुआ होगा उतना ही चौड़ाई में, तो पहले 100 था तब 50% की वृद्धि कितना, 150। फिर से 50% की वृद्धि कितना, 150, क्योंकि इसके क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, इसलिए 2 बार। अब बटा में 100, बटा में 100, 100 से 2 0 कट गया, 15 × 15 यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है, 225।
यदि 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो कमी। तो 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि कितना ज़्यादा है 100 से, तो 100 से 125 ज़्यादा है, 100 से 125 ज़्यादा है, इसीलिए 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न का भी आंसर आपके दिमाग में घूम रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन की गणना कीजिए। देखिए 20 की वृद्धि कितना, 120। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई, जितना लंबाई में वृद्धि उतना चौड़ाई में वृद्धि, तो 120 यहाँ 120 यहाँ, 20% की वृद्धि यहाँ तो 20% की वृद्धि यहाँ, बटा में 100, 2 जीरो खत्म। अब 12 × 12 यानी कि 12 का स्क्वायर कितना, 144। 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम होगा तो कमी। 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 44, तो 44 ज़्यादा है तो 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बातें खत्म। प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखिए जब वर्ग की भुजा में परिवर्तन किया गया है, लंबाई को कितना प्रतिशत, नहीं कि लंबाई और चौड़ाई में आसन्न मतलब होता है जो भुजाएं एक दूसरे से लगी हुई हो, ठीक है, तो उसमें 35% और 25% की वृद्धि की जाती है। यदि समान वृद्धि किया गया होता तो क्या होता, वर्ग होता। लेकिन जब लंबाई में अलग वृद्धि किया गया है, चौड़ाई में अलग वृद्धि किया गया है, तो फिर ये वर्ग न हो के क्या हो जाता, आयत हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जब वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100 होगा, मान लीजिए पहले क्या है, 100 है, तो अब कितना हो जा रहा है, जब उसके लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किए हैं तो आयत हो गया है, तो उसमें क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई पहले उसकी 100 थी, तो अब कितना हो गया है, 35% की वृद्धि, अर्थात कितना हो गया, 135 हो गया, ये लंबाई हो गया। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की वृद्धि हो गया है, और चौड़ाई कितना की वृद्धि हुआ है, 25 का। 25 का वृद्धि का मतलब क्या होता है, पहले 100 था तो अब 25 की वृद्धि 125% के लिए बटा में 100। इसको संक्षिप्त कर लीजिए, आसान होगा, ठीक है। तो 25 चौको 100 और 25 पचे 125। अब किसी से कटने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए, तो 5 पचे 25 के 5 कैरी 2, 5 3 15, 2 17 के साथ कैरी 1 और 5 कम 5 1 6, 675 बटा में 4 डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 कम 4 और 4 2 6 की 27, तो आपका 4 5 20 यानी कि 4 6 24 होगा ना, 4 6 के 24। और फिर यहाँ कितना आपका बचा 24, यहाँ 3 35, तो 35 10 में हो जाएगा क्या, 10 में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बटे 32 और 4 बटे 32 दशमलव, कितना बचा, 32 3 35, 30 हो गया, 10 हो गया, तो 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। अभी क्या हुआ, 100 से ज़्यादा या कम, तो आप कहेंगे 100 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा, तो आप कहेंगे कि 68.75 ज़्यादा, तो इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन में दिया होगा, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है
6a² यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो देखिए जब इसके क्षेत्रफल में हम कितनाहु का परिवर्तन जब करने जाएंगे तो 6 तो क्या है, एक अचर पद है, एक अचर पद है, इसका मान बदलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब 6 क्या है, अचर पद है, तो कितनाहु भी प्रतिशत हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे इस 6 से कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि जब बढ़ेगा तब भी 6 से मल्टीप्लाई और घटेगा तब भी 6 से मल्टीप्लाई, तो इस 6 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो परिवर्तन किस पे होगा, जो इसका भुजा है उसी पे होगा। कितने बार, तो स्क्वायर है तो 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार। कितने की परिवर्तन हुआ है, 50% की। यानी कि पहले इसका भुजा 100 है तो इस बार कितना हो गया है, 150। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यानी कि 150 गुणे 150। देखिए वैसे थोड़ा सा अगर 6 को लेके हम समझाने लगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। बस आप मेरी बातों से सहमत रहिएगा कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए आंसर कितना जल्दी आपका आता है, बटा में क्या 100, बटा में 100 और उस 100 से 2 जीरो खत्म। 15 × 15 अर्थात कितना, 15 का स्क्वायर 225। 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 से कम होगा तो कमी होगी। 100 से ज़्यादा है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 125 ज़्यादा है तो 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला टाइप है टाइप नंबर 9। अब टाइप नंबर 9 में कैसे प्रश्न आते हैं, तो इसमें आय और व्यय वाले प्रश्न आते हैं, आय और व्यय वाले प्रश्न आते हैं। और इनका सॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान से देखिए। पहले प्रश्न की ओर लेकर चल रहे हैं इस टाइप के। तो करें कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए विकास ने पहले क्या किया होगा, कुछ कमाया होगा और जो कमाया होगा वह उसका आय होगा। जब कमाएंगे तो कुछ न कुछ क्या होगा, खर्च भी होगा। खर्च करने के बाद से हमारी क्या होगी, कुछ न कुछ बचत होगी। तो मान लीजिए विकास की आय 100 रुपया था, क्योंकि प्रतिशत सब 100 पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि इसकी आय कितना है, 100 है। अब इसके बाद से क्या करता है कि 80% खर्च कर देता है। खर्च कितना कर देता है, 80, यानी कि 100 रुपये का 80% यानी कि 80 रुपया खर्च कर देता है। तो जब 100 रुपये में से 80 रुपया खर्च किया है तो बचाया कितना है, 20 रुपया। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। वेतन अर्थात आय 100 था, तो जब 25% की वृद्धि होगी तो कितना वेतन हो जाएगा, 125। जब वेतन में 25% की वृद्धि हुई है तो उसके व्यय में भी 15% की वृद्धि हुआ है। तो व्यय कितना है, यानी कि खर्च कितना है, 80, तो 80 का आप 15% निकाल लीजिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 3 15, 5 दूना 10 और 2 चौको 8, 4 3 12, यानी कितना उसका व्यय यानी कि खर्च बढ़ के 92 रुपया हो जाएगा। बोलिए बातें क्लियर है। अब देखिए तो बचाता कितना होगा, 125 रुपया उसने कमाया, 92 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा, तो 25 और 8 33, 25 और 8 आपका 33 रुपया उसने क्या किया है, बचा लिया है। तो वही पूछ रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उसका बचत पहले 20 था, अब 33 हो गया है, यानी कि उसके बचत में 11 रुपये की वृद्धि हो गई, सॉरी 13 रुपये की वृद्धि हो गई है। कितना, 13 रुपये की वृद्धि हो गई है। 13 की वृद्धि हो गया है किससे, तो 20 से, और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100। अब 20 पचे क्या होता है, 100, और 13 पचे क्या होता है, 65। यही 65% उसके बचत में वृद्धि होगी। बातें क्लियर है। तो अगला प्रश्न कह रहा है
कि ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, एक व्यक्ति है, वह पहले कुछ पैसा कमाया होगा, जो उसका वेतन होगा, आय कमा के लाया होगा, तो कुछ खर्च किया होगा, खर्च करने के बाद से उसने क्या किया होगा, बचत भी की होगी। ठीक है, बचत की होगी। माना कि उसने 100 रुपया कमाया है तो कितना खर्च कर दिया है, तो प्रश्न में दिया है कि 68%, यानी कि 100 रुपये यदि उसकी आय होता तो 68 रुपया खर्च कर दिया होता। जब 68 खर्च कर देता तो बचाता कितना, घटा लीजिए कितना, 32 रुपया क्या करता, बचत करता। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि होती, 25% की वृद्धि, यदि 100 उसका पहले मासिक आय है तो अब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा 25% की वृद्धि के साथ। इसके बाद से प्रश्न कह रहा है कि उसके बचत में क्या होती है, 15% की वृद्धि। अब खर्च में वृद्धि नहीं दिया है, बचत में वृद्धि दिया है। कितने प्रतिशत, तो 15% की क्या हुई है, वृद्धि हुआ है। ठीक है ना। तो 32 का 15% निकाल लीजिए, देखिए कितना होता है, 32 का 15%। अब क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके फिर जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 15 दूना 30 के जीरो कैरी 3, 35 45 और 45 3 48, 2 अंक पे नीचे 100 है ना, 2 अंक पे दशमलव, कितना की वृद्धि हो जाएगा, तो 4 रुपये और 80 पैसे का। तो 32 4 36, उसकी बचत कितना हो जाएगा, 36.8 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अगर उसकी आय कितना है 125 रुपया और उसने बचाया है 36 रुपया 80 पैसा, तो उसने खर्च कितना किया होगा, घटाइए कितना होगा। तो यदि ये 36 होता तो फिर 125 कितना होता, 89 है, 89 में से फिर आपका 8 चला जाता है, कितना होता आपका 88.2, 88.2, यानी कि 88 रुपया 20 पैसा क्या किया है, उसने खर्च किया है। तो यही पूछ रहा है कि खर्च में कितने की वृद्धि हुई है। तो खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, देखिए पहले वो 68 रुपया खर्चा करता था, अब 88 कर रहा है, 0 और 2, यानी कि 20 रुपया और यहाँ 20 पैसा क्या करता है, खर्च करता है। किससे इतना रुपया ज़्यादा खर्च करता है, किससे, तो 68 से। तो बटा में 68 और प्रतिशत के लिए 100 आपको पता है। इसको संक्षिप्त कीजिए तो 4 से कटेगा, 17 चौको 68 और 25 चौको 100। 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 दूना 50 के जीरो कैरी 5, 25 के जीरो, यानी कि फिर क्या होगा 5 और 25 दूना 50, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगाइए, ये जीरो के साथ खत्म हो गया। बटा में कितना, 17 भाग लगाइए तो कितना होगा, 17 3 51, तो 17 दूना 34, 50 में से 34 चला गया आपका 16, 16 और 5 यानी कि 165, 165 यहाँ लिख देते हैं 165। तो फिर 17 नवा 153, 17 नवा 153। अब 153 जब 155 में घटा कितना बचेगा, 165 माइनस 153 कितना, 12, कितना 12। तो 29 सही 12/17%, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% बचत करता है। ठीक है, वही बात है कि एक व्यक्ति है, उसका क्या होगा, आय होगा, कुछ न कुछ कमाता होगा, फिर क्या करता है, खर्च करता है, फिर क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, बचत करता है। फिर कह रहा है कितना बचत करता है, तो अपने आय का 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/3। अगर वह व्यक्ति 3 रुपया कमाता है, 3 रुपया कमाता है, बचत करा ना, एक व्यक्ति अपनी आय का 33 सही 1/3% बचत करता है। ठीक है, अगर वह व्यक्ति
3 रुपया कमाता है तो 1 रुपया क्या करता है, बचा लेता है, और 3 रुपया कमाया और 1 रुपया बचाया तो 2 रुपया खर्चा किया होगा। ठीक है, फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि होती, बचत में 22% की वृद्धि, आप देखिए, अब या तो आप यहाँ पे सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो प्रश्न आसान होता, या फिर ऐसे भी रहने देंगे तभी क्या होगा, आसान होगा। चलिए हम क्या करते हैं ना, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, या फिर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। सब में 2 जीरो हमने बढ़ा लिया, प्रश्न आसान हो गया। अब कराए कि बचत में 22% की वृद्धि होती, बचत में 22% की वृद्धि अर्थात 122 रुपया बचा रहा है, वृद्धि हो जाए, और खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च में कितना, 10% की वृद्धि। अब 200 का 10% कितना होगा, तो आपका 20 होगा, यानी कि अब वह क्या किया है, 220 रुपया खर्च किया है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए, व्यक्ति ने कुछ रुपया कमाया था और उसमें से 220 रुपया खर्च किया और 122 रुपया उसने क्या किया है, बचा लिया है। तो टोटल कितना कमाया होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर यही होता है, आय बराबर खर्च और प्लस जितना खर्च प्लस बचत, जितना हम कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ खर्च करते हैं, कुछ न कुछ बचा लेते हैं। क्या और कुछ किया जाता है, बिल्कुल नहीं। तो दोनों को जोड़िए, वो आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो जब 220 और 122 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 342। कितना हो जाएगा, 342। 342। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब आय में कितना का वृद्धि हो गया। पहले वो 300 कमाता था, अब वो 342 कमा रहा है। तो कितना ज़्यादा कमाया, 42 रुपया ज़्यादा कमाया, यानी कि 42 रुपये की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। किससे हुआ है, तो पहले 300 कमाता था, 300 से, और प्रतिशत के लिए 100, 300 से 300, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आप जब 3 से काटेंगे 42 को, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है और हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई। उसकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई। रवि वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। देखिए रवि है, रवि ने कुछ रुपया कमाया होगा, ये इसकी क्या है, आय है। जब कमाया है तो खर्च किया होगा, और खर्च करने के बाद से जो बचा होगा उसको बचाया होगा, ये क्या है, उसकी बचत है। मान लीजिए कि रवि ने 100 रुपया कमाया है, तो कितना रुपया खर्च किया है, कितना प्रतिशत, 20% खर्च नहीं किया है, 20% बचाया है। तो 20% इसकी क्या है, बचत है। जो भी इसका आय है उसका 20% यानी कि 20 रुपया बचा लिया है। तो 100 रुपया कमाया, 20 रुपया बचाया, तो 80 रुपया खर्च किया। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई। पहले 100 रुपया कमाता था, जब इसकी आय में 25% की वृद्धि हुआ है तो उसकी आय 125 हो गई। फिर प्रश्न में कह रहा है तो उसकी बचत 5% बढ़ जाता है। जब इसकी बचत 5% आप बढ़ाएंगे, 5%, तो कितना, 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। कितना बढ़ जाएगा, 21 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नज़दीक हो गया है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि ये अपने 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया है, 1 बढ़ गया है, 21 हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब उसकी आय 125 रुपये थी तो उसने कितना बचा लिया, 21 रुपया। तो खर्चा कितना किया होगा, कितना खर्चा किया होगा, तो इस 125 रुपया जो कमाया है उसमें से 21 रुपया खर्चा कर ही दिया है।
तो बचा कितना है 104 रुपया ना, 104 रुपया। वही 100, ये तो बचत है ना। 125 रुपया उसने कमाया और 21 रुपया बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा 104 रुपया। 125 में से उसकी बचत को घटा दीजिए और जितना बचा वही क्या किया है, खर्च किया है। तो हमसे पूछा क्या है, प्रश्न में क्या पूछा है, तो रवि वर्तमान में अपनी नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। अब कह रहा कि कितना प्रतिशत बचाता है अपने आय का, तो यहाँ 125 रुपया वो कमाया और 100, इससे कोई मतलब नहीं हमको है, चलिए लिख दिए हैं कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कह रहा कितना प्रतिशत बचाता है, तो 125 रुपया कमाया तो 21 रुपया क्या किया है, बचाया है। तो 21 रुपया बचाया है जब वह 125 रुपया कमाया है। अपने आय का ही तो बचाया होगा, अपने आय का 21 रुपया क्या किया, बचा लिया और प्रतिशत के लिए 100। इसको संक्षिप्त कीजिए तो क्या होगा, 25 चौको 100 और 25 पचे 125 और 21 चौको कितना होता है 84, 84 बटा में 5, फिर क्या होगा 16 पच्चे 80 दशमलव और 40, 8 पच्चे 40, यानी कि 16.8% क्या किया उसने, बचा लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई हो और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो उसके संयुक्त आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए ए की आय जो है बी की आय से 50% अधिक है, तो मान लीजिए यदि बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय इस बी की आय से 50% अधिक अर्थात 150 रुपया होगा। पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है, 40% की क्या होती है, वृद्धि, तो ए का 40% यानी कि 450 का 40% कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 60 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ 60 रुपये की क्या हो जाएगी, वृद्धि, अर्थात कितना हो जाएगा 210 रुपया। अब बी की आय में क्या हुआ है, 90% की वृद्धि हुई है, 90% की वृद्धि। अब 90% वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस का 90 अर्थात कितना 190। ठीक है, 210 190। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि संयुक्त आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो पहले उसका आय कितना था, तो 150 और 100 कितना 250। अब वृद्धि पूछ रहा है ना, तो आप इसको भी जोड़ के वृद्धि निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप वृद्धि ही देख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको वृद्धि ही देखना है तो देख लीजिए, पहले उसका आय 250 था और अब दोनों का आय कितना हो गया, तो 210 और 190 कितने हो गया, 300 रुपया, 300 हो गया ना, सॉरी इतनी 400 रुपया हो गया ना, 400। अब आय कितना हो गया 400, कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे 150 की वृद्धि हो गया है, 150 रुपये का वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि, 150 रुपये का वृद्धि। 150 रुपये की वृद्धि हुआ है, किस पे वृद्धि हुआ है, तो 250 से और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100। अब इसको हल करते हैं, 1 0 से 1 0 और 25 चौको 100 और 15 चौको 60, यही 60% आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइप 9 तक के सारे प्रश्न देख लिए। अब टाइप 9 के प्रश्न खत्म होने के बाद से अब कल के क्लास में हम लोग चलेंगे टाइप नंबर 10 पे, और टाइप नंबर 10 में जो प्रश्न आएंगे जनसंख्या बेस पे प्रश्न होंगे कि पहले जनसंख्या इतनी थी, इतना का वृद्धि, इतना का कम हुआ, तो बाद में क्या होगा, या बाद का दे के पहले का पूछता है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आए हैं और आएंगे भी। तो चलिए फिर आज के क्लास को बंद करते हैं यहीं पे और फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में मैथ फाउंडेशन बैच में। तब तक के लिए धन्यवाद।